बीकानेर, औरंगदेव, अमृतसर, जामनगर एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसकी सौगात देंगे। एक्सप्रेसवे का भी वो निरीक्षण करेंगे। कार में बैठकर 25 किलोमीटर तक वो जायजा लेंगे। एक्सप्रेसवे मॉडल की प्रदर्शनी भी वो देखेंगे। टोल प्लाजा पर कार्यक्रम रखा गया है। निरीक्षण के बाद प्रेस को भी वो संबोधित करेंगे। मंत्री नितिन गडकरी 35,000 करोड़ की लागत से बनने वाले 1296 किलोमीटर लंबी सड़क, जो कि 6 लेन की एक्सप्रेसवे है, खेतों से ऊपर जाने की वजह से इसको ग्रीन एक्सप्रेसवे भी बोला जा रहा है, इसका निरीक्षण कर रहे हैं। कार में बैठकर 25 किलोमीटर खुद भी वो सफर करेंगे और एक्सप्रेसवे को देखेंगे। आपको बता दें कि ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो 35,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका काम चल रहा है। 1296 यानी कि 1296 किलोमीटर लंबी सड़क है। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है, खेतों से ऊपर से ये गुजर रहा है, तो ऐसे में इसको ग्रीन एक्सप्रेसवे भी बोला जा रहा है। भारत माता की ज्यादा जानकारी के साथ में रौनक व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनका रुख करते हैं। रौनक, क्या दौरे की शुरुआत यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर दी है, क्योंकि वो 25 किलोमीटर खुद भी सफर करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए दीपक, जानकारी दे दूं, नितिन गडकरी जो है जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पहुंच चुके हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हैं और निश्चित तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले जी राजस्थान पहुंचा रहा है और ये भी कहा जा सकता है कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए मध्य भारत को कहीं ना कहीं उत्तर भारत से जोड़ने की जो कोशिश है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है परिवहन मंत्रालय की तरफ से जो जारी की गई है, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बड़ा एक्सप्रेसवे है और आप देखिए जिस तरह से 35,000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे को बनाया गया और जो एक 1296 किलोमीटर का ये जो है पूरा रोड बनकर एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। 6 लेन एक्सप्रेसवे है। आप देखिए नितिन गडकरी अब निकल चुके हैं, खुद 25 किलोमीटर का सफर जो है वो यहाँ पर तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जो है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर बात करूं मैं, जामनगर से जो सफर शुरू होगा कच्छ से होते हुए बीकानेर और उसके बाद अमृतसर को ये कनेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। कुछ देर में जो एक्सप्रेसवे है उसको उसकी जो है कहीं ना कहीं रूपरेखा या पूरी तरह से बनाते हुए जो है नजर आएंगे। और साथ साथ बता दूं, जो प्रदर्शनी है उसका भी अवलोकन यहाँ पर नितिन गडकरी करेंगे। टोल प्लाजा जो है, टोल प्लाजा की जो टोल प्लाजा है वहां पर नितिन गडकरी प्रेस को भी संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब 25 किलोमीटर के सफर पे नितिन गडकरी निकले और निश्चित तौर पर आज के इस निरीक्षण को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऐसे में उससे पहले इस एक्सप्रेसवे पर खुद चलकर नितिन गडकरी देखेंगे कि आखिर किस तरह से पूरा इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है, किस तरह की क्वालिटी इस्तेमाल की गई है, जो समर्पित किया गया है देश की जनता को, कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं काम हो रहा है। इसके साथ साथ एक बड़ी जानकारी और दे दूं, इस एक्सप्रेसवे को ग्रीन एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि हरे भरे खेतों के बीच से होता हुआ एक्सप्रेसवे जो है वो पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं रेगिस्तान से होते हुए आप देखिए पंजाब के हरे हरे खेतों के बीच से एक्सप्रेसवे बनाया, तो ऐसे में इसे ग्रीन एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी यहाँ पहुंच चुके हैं, खुद 25 किलोमीटर का सफर कर खुद गाड़ी में बैठ के एक्सप्रेसवे का जो है निरीक्षण करने के लिए निकले और उसके बाद यहाँ पर अवलोकन करेंगे प्रदर्शनी का। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे की प्रदर्शनी के बाद वो प्रेस को संबोधित करेंगे और पूरी तरह से जानकारी देंगे कि किस तरह से ये एक्सप्रेसवे देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। जी रौनक, एक चीज और मैं आपसे हमें समझना चाहूंगा, यदि इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो लगभग इसका कितना जो काम है वो लगभग अभी तक पूरा हो चुका है? और दूसरी बात, नितिन गडकरी ने जो अपनी एक तरीके से दौरे की शुरुआत की है, गाड़ी में बैठकर खुद एक्सप्रेसवे का जायजा ले रहे हैं, तो बीकानेर से कहां तक वो जाएंगे इस एक्सप्रेसवे को देखने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए दोनों सवालों के जवाब मैं दे दूं। निश्चित तौर पर देखिए औरंगदेव का टोल प्लाजा है, वहां से 25 किलोमीटर का सफर जो है जामनगर की तरफ जो जाने वाली सड़क है उसका 25 किलोमीटर का सफर तय करके वो वापस लौटेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे एक्सप्रेसवे में जितने ब्लॉक्स बने वो उसकी जानकारी लेंगे, जिस तरह से एक्सप्रेसवे को कन्वर्ट किया जा रहा है, पूरी तरह से आपके पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन वो करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए
जो तस्वीरें हम लोग लगातार दिखा रहे थे, जिस तरह से इसका पूरा मॉडल तैयार किया गया, उस मॉडल का भी जो है अवलोकन वो करते हुए नजर आएंगे। अंदर की तस्वीरें अगर मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँ वो चलकर दिखाते रहे अंदर किस तरह से तैयारियां की गई है, किस तरह से पूरी तरह से। तो जी जी दीपक जी बिल्कुल। और इसके बाद में रौनक उनका जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई उसका भी अवलोकन करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरा मॉडल इसका रहने वाला है पूरे एक्सप्रेसवे का। जी बिल्कुल दीपक, देखिए तस्वीरें मैं यहाँ पर साफ कर दूं, दिखाना चाहूंगा। जिस प्रदर्शनी का हम अवलोकन की बात कर रहे हैं वो तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से पूरा एक्सप्रेसवे जो तैयार हुआ है, पूरा 1296 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे, किस तरह से इसको तैयार किया गया है। इसको ग्रीन, जिस तरह से मैं बता रहा था एक्सप्रेसवे क्यों कहा जा रहा है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह से पूरा ग्रीन मॉडल यहाँ पर तैयार किया गया, एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया। इसी मॉडल के तहत इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। 6 लेन एक्सप्रेसवे है, यानी 6 लेन का मतलब आप समझिए कि कितना बड़ा ट्रैफिक जो है, जो मध्य भारत को उत्तर भारत से जोड़ता है, वो इससे जुड़ जाएगा। आप देखिए जो लोग पहाड़ों की तरफ सफर करते हैं, गुजरात, राजस्थान, इन तमाम स्टेट से, उनके लिए बहुत सुलभ हो गया है अब पहाड़ों की तरफ जाना, क्योंकि देखिए पठानकोट को ये कनेक्ट करेगा, अमृतसर को ये कनेक्ट करेगा। अमृतसर में जिस तरह से आप देखिए जिस तरह से श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन के लिए, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हम लोग लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जगह जगह एक्सप्रेसवे में देखिए पुल्स बनाए गए हैं, कनेक्ट किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस एक्सप्रेसवे की जो हाइट है जमीन से, वो कहीं ना कहीं। चलिए शुक्रिया रौनक आपको इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा, तो कितनी सहूलियत लोगों को यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। और फिलहाल सिटी 60 में इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए जी राजस्थान।